हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? आपका स्वागत है हमारे अपने परिवार नौकरी बाज़ार में। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो हमारी यूपी ट्रिपल एससी की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भर्ती इस टाइम ट्रेंडिंग में है 5512 या इसे जो अभी बच के रह गई है 5370। तो इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अभी आपको इसका पता ही होगा कि इस पे कोर्ट केस भी चल रहा है, जो 3 क्वेश्चनों को लेके बच्चों ने अभी कोर्ट में केस कर रखा है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और दूसरा इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आरटीआई का है। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा वीडियो में कि हम आज आरटीआई जो डाली थी उस पर चर्चा करने वाले हैं कि आयोग का उसमें जवाब क्या आया है, आयोग ने उसमें क्या रिप्लाई दिया है अपनी तरफ से, ठीक है। और इसका रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और जो इसकी सभी सूचनाएं हैं, जितनी भी जानकारियां हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। और आप इसको स्किप ना करें, कृपया करके देखें, आपको इससे बेनिफिट ही मिलेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे आज वो हम आरटीआई को लेकर करेंगे। उसके बाद में हम रिजल्ट को लेकर करेंगे। उसके बाद में हम कोर्ट केस को लेकर करेंगे कि उसकी क्या अपडेट है, जिस बच्चे से मेरी बात हुई उसने क्या बताया, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो चर्चा कर लेते हैं, आरटीआई जो बच्चे ने डाली थी वो सूचना इसमें आपको लिख रहा हो, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा साफ साफ, तो इसलिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है, जितना मेरे समझ में आ रहा है। कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 क्रमबद्ध सूचना हेतु कार्यान्वयन सेवा में अब मतलब सूचना अधिकारी उत्तर प्रदेश सेवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग क्या है, विकल्प भवन पिकअप भवन लखनऊ विषय महोदय यूपी ट्रिपल एससी के विज्ञापन संख्या आयोग मतलब जो भी 2023 के कनिष्ठ सहायक ऐसे करके है कुछ ये मतलब स्टार 3 की मुख्य परीक्षा में प्राप्तांक व क्रमांक ऐसे करके है कि परिणाम उसका जो है, इन्होंने कहा है कि परिणाम प्राप्त करने के संबंध में महोदय सूचना प्रदान हेतु। तो ये मतलब इसमें ये अपने बारे में इसने पूछा है बच्चे ने। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ जो मुझे इसमें समझ में आ रहा है, क्योंकि ये अभी पढ़ने में बहुत मुश्किल है। आपको दिख रहा होगा कि बहुत फटा हुआ पेज है, इसके पिक्सल अच्छे से नहीं आए हैं। तो इसमें ये पूछा गया है बच्चे के द्वारा कि जो मैंने अभी परीक्षा दी थी 2023 जूनियर असिस्टेंट 5512 की, उसका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। दोनों के रिजल्ट के बारे में पूछा है इसने कि मेरे प्राप्तांक कितने हैं और मेरे टाइपिंग में मैं पास हूँ कि नहीं हूँ, दोनों चीज़ें इसने पूछी हैं। तो इसमें जो आयोग का रिप्लाई आया है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो आयोग का जो रिप्लाई आया है इसमें वो ये आया है कि मतलब विज्ञापन प्रक्रिया है। अच्छा, इसमें ये कहा गया है रिप्लाई में कि आयोग ने ये बोला है कि जो आपकी ये विज्ञापन है इसकी प्रक्रिया जो है चल रही है, और अभी हम इस पे कोई रिप्लाई ऐसे नहीं दे सकते, आपको नहीं बता सकते इसकी जानकारी, क्योंकि अभी इसका रिजल्ट हमने शो नहीं किया है, वेबसाइट पे नहीं डाला है। तो कृपया करके आप वेबसाइट को चेक करते रहें, जब भी जो भी सूचना होगी आपको यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से बता दी जाएगी ऑफिशियल साइट पे। तो इसमें यही इन्होंने रिप्लाई दिया है और बाकी कोई जानकारी इसमें नहीं दी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अभी ये प्रक्रिया जो है चल रही है, ठीक है। अब आगे हम जो बात करने वाले हैं, आगे बात करने वाले हैं हम रिजल्ट को लेके। तो आयोग की मंशा के अनुसार अगर आप कोर्ट केस को एक साइड कर दें तो लगता था कि अभी पिछले महीने में जो पिछले सैटरडे को ही रिजल्ट आने वाला था, सभी ने यही बोला था, हमने भी यही बोला था, क्योंकि जब यही लग रहा था कि सैटरडे तक रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन फिर भी आयोग पे बहुत ज़्यादा दबाव है इस टाइम पे, क्योंकि उसके पास प्रक्रियाएं हैं कई सारी, जैसे एजीटी है, बीडीओ है, बीपीओ है, अदरवाइज बहुत सारी वैकेंसी हैं जिनको उसे पूरा कराना है। और आने वाले टाइम में 2027 का चुनाव है, जिस चुनाव से पहले पहले ये वैकेंसी सारी की सारी पूरी करानी है। इन्होंने लखनऊ बुला के आपको जितने भी बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे, इन वैकेंसियों में जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उन सभी को इन्होंने अपने जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो है नियुक्ति पत्र वितरण करने की जो प्रक्रिया है वो भी करनी है। तो ये चुनाव से पहले पहले होगा, क्योंकि चुनाव में बोलने के लिए कुछ तो चाहिए कि हमने कितनी वैकेंसी पूरी कराई है। और आपको पता है कि प्रेजेंट टाइम की जो सरकार है, जो प्रेजेंट टाइम में सरकार चल रही है, उसने नियुक्ति पत्र वितरण करने के लिए ज़्यादातर लखनऊ में ही बच्चे बुलाए हैं, ठीक है। आपको भी लखनऊ जाना पड़ेगा जिन जिनका भी नंबर आएगा। तो ये सब प्रक्रिया करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, जो चुनाव से पहले ही संभव है। उस चुनाव के बाद तो अगर आप कराएंगे भी तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। तो सरकार वैकेंसी को गिनाने के लिए चुनाव से पहले इसकी प्रक्रिया खत्म कराएगी, ठीक है। और प्रक्रिया सिर्फ एक वैकेंसी की नहीं है कि आपकी वैकेंसी को रोक देगी, अगली वैकेंसी को पहले कर लेगी। तो भाई ऐसा करने के लिए भी तो टाइम की ज़रूरत होगी। और सबकी जो जितनी भी वैकेंसी हैं, जो भी 10-12 हज़ार यूपी ट्रिपल एससी के अनुसार अभी भर्ती चल रही है, इस सभी का जो रिजल्ट है वो सरकार एक साथ ही उनको नियुक्ति पत्र देने की जो है उसकी मंशा है, ठीक है। जो हमें पता चल रहा है, जो हम अनुमान लगा सकते हैं, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो
नियुक्ति पत्र जो है आपको जो वितरित करे जाएंगे वो लखनऊ में करे जाएंगे और सबको एक साथ ही करे जाएंगे। तो इसलिए आप ऐसा मत मान के चलें कि इसका रिजल्ट जो है कोर्ट केस होने के बाद बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि अभी भी मेरे को उम्मीद है कि ये मार्च नहीं तो अप्रैल से पहले पहले ये रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, या तो मार्च मिड या मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक, इतने में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और हो सकता है कि इस महीने से किसी भी दिन आ सकता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कल को ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा है कि ये मंथ भी अभी इसके भी काफ़ी टाइम है, तो इस मंथ में नहीं आया तो अगले मंथ मार्च में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट की जो प्रक्रिया है वो अभी चल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही है। ये तो जो ऑनलाइन पोर्टल बनाया था ना उन्होंने डीबी के लिए, उसकी वजह से आपकी जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ी देरी हो रही है, बाकी और कोई वजह नहीं है। सही बताऊं, कोर्ट केस की जो अपडेट है वो ये है कि जो बच्चों से बात हुई, जिस बच्चे ने मतलब एक जानकार बच्चा है मेरा, उससे जो बात हुई तो उसने बताया कि सर हमने जो मतलब कोर्ट केस कर रखा है वो 3 क्वेश्चनों को लेकर कर रखा है, और उसका सबसे बड़ी मंशा उसने बताई कि सर जो वैकेंसी चल रही है ना प्रेजेंट टाइम में, उस वैकेंसी में भी बच्चे सेलेक्ट हैं, इस वैकेंसी में भी वही बच्चे सेलेक्ट हैं। तो अगर उनकी प्रक्रिया पहले हो जाएगी तो हमारी वैकेंसी में कुछ बच्चे जो है वो उन वैकेंसियों में चले जाएंगे, जिससे इस वैकेंसी की मेरिट जो डीबी वगैरह कराने की प्रक्रिया है उसमें कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा, कि जो बच्चे पॉइंटों में रह जाते हैं, जिन बच्चों के 1 आधा 2 नंबर कम रह जाते हैं, शायद उन बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि हम भी लाइन पे हैं। उसने बताया मुझसे कि हम भी लाइन पे हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि आज मेरिट 30 जाएगी, 40 जाएगी, 70 जाएगी, 80 जाएगी, ऐसा तो नहीं बोल सकते कोई भी, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि सरकार के द्वारा सरकार मतलब जो आयोग के पास है वो उसमें कितने बच्चों ने टाइपिंग पास की है, कितने बच्चे उस प्रक्रिया में अभी बचे हुए हैं, कितने बच्चे निकल के बाहर हो गए। क्योंकि अपना अनुमान सब लगा लेते हैं कि भाई मेरी टाइपिंग हुई है, मैं करके आ रखा हूँ तो मेरी टाइपिंग सही हो रखी है, लेकिन आपको ये भी अभी सही से जानकारी नहीं है कि आयोग जो गलतियाँ गिनता है वो किस आधार पर गिन रहा है। उस जो भी उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर बना रखा है टाइपिंग के लिए, उस सॉफ्टवेयर में टाइपिंग में जो गलतियाँ होंगी क्या वो 5 की स्टॉक के अनुसार होंगी, या जो एक वर्ड गलत कर दिया, छोटा करा या बड़ा करा, उसके अनुसार होंगी। अब ये जो है प्रक्रिया पूर्ण रूप से आयोग ने नहीं बताई है, ठीक है, और इसकी जानकारी अच्छे से जो है किसी भी बच्चे के पास नहीं है या किसी भी टीचर के पास नहीं है। तो अभी इस प्रक्रिया को आप इस तरीके से रहने दें कि अभी जो आप टाइपिंग दे के आए हैं उसका रिजल्ट तभी तक संभव है, जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको कुछ भी इसमें कहना कि मैं पास कर चुका हूँ या पास नहीं कर चुका हूँ, या कितने बच्चे पास हो रखे हैं, कितने बच्चे टाइपिंग छोड़ चुके हैं, कितने बच्चे टाइपिंग में बैठे हैं, ये सब कहना एक खाली भ्रम है। खाली इसको मतलब खाली बच्चों को डराने के लिए कह सकते हो, या सच भी हो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि झूठी है, सच भी होगा ना, अगर 100% सच भी होगा तब भी मैं आपसे बता देता हूँ कि मुझे जो जानकारी मिली है तो उसमें ये बताया था, एक बच्चे ने जो वहाँ पे गए थे उन्होंने बताया कि 31,000 बच्चे का डाटा बहुत बड़ा होता है और वो डाटा हमारे पास अभी तक नहीं है, ठीक है। इतना डाटा 31,000 बच्चों का जो पासिंग टाइपिंग होते हैं उतना नहीं है, जो अभी आपका भ्रम चल रहा था पूरा कि 31,000 बच्चे टाइपिंग में पास हैं, वो ऐसा नहीं है। आयोग के पास 31,000 बच्चों का डाटा पासिंग का नहीं है। तो भाई इस चीज़ को आप जो है थोड़ा दूरी बनाएं और अपनी जो भी अगली प्रक्रिया की तैयारी मतलब जो भी भर्ती है उस प्रक्रिया में आप लग जाएं, उसकी तैयारी करें। अभी 3284 का एग्ज़ाम हो रखा है, अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं, मैं अभी आपको उसमें कट ऑफ वगैरह में इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाह रहा। मैं जिस दिन आपको कट ऑफ लाऊंगा वो ऐसी कट ऑफ लाऊंगा कि भाई आपको इससे शायद 1-2 नंबर इधर उधर देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो आप जो है इस प्रक्रिया से जो अगली वैकेंसी है उस प्रक्रिया में अपना ध्यान लगाएं। इसमें अब कुछ बचा नहीं है, खाली रिजल्ट ही आना बाकी है। अगर आप बहुत ज़्यादा नंबर लेकर आए हैं तो सीए अपने घर में बैठे आराम से अगली वैकेंसी की तैयारी करें, जो बड़ी वैकेंसी हो। भाई इस वैकेंसी के अगर 3284 में आपका नंबर है और आपको लगता है कि 5512 में हो जाएगा तो उसको छोड़ दें, टाइपिंग की तैयारी करना चाहें तो कर लें, आपकी मर्जी। मेरा यही कहना है कि जिन बच्चों का भी किसी और वैकेंसी में सिलेक्शन हो चुका है, भाई वो कृपया करके उन बच्चों के लिए अपनी जगह छोड़ दें जिन बच्चों का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो उपकार होगा वो आपके ही किसी भाई बंधु पे होगा। और ये चीज़ ना हर बंदे को समझनी चाहिए, हर बच्चे को समझनी चाहिए कि अगर आप वैकेंसी छोड़ोगे किसी के लिए तो वो आपका ही भाई होगा, और कल को शायद आपके बच्चे या आपके भाई या किसी भी परिवार वाले के लिए कोई और छोड़ेगा ऐसे ही। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। रिजल्ट इसका मैंने आपको बता दिया कि या तो मार्च में या अप्रैल में, उसके बाद भी आपकी डीबी की प्रक्रिया है। तो ये वैकेंसी लगभग जुलाई अगस्त तक ख़त्म होने की उम्मीद लगा सकते हो अगर इसका मार्च अप्रैल में रिजल्ट आता है तब, क्योंकि फाइनल रिजल्ट आने में भी तो टाइम लगेगा डीबी के बाद में। तो 1-2 महीने तो गवर्नमेंट आयोग को चाहिए, सरकार को 1-2 महीने पहले उसकी जो है चुनाव से पहले ये भी चाहिए कि भाई उसको नियुक्ति पत्र वितरण करने हैं।
तो भाई मेरा कहना अभी तक यही है, ज़्यादा लंबी वीडियो हम ज़्यादा चर्चा इसमें करेंगे नहीं। और अगर कोई भी आपको लग रहा है कि त्रुटि हुई है तो उस पर आप मेरे को कृपया करके क्षमा करना भाई, ठीक है। और आने वाली जो भी अपडेट है मैं आपको इसी चैनल के द्वारा दूंगा, तो इसको सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो, लाइक करना चाहो तो वीडियो को, जो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और थैंक यू जो आपने ये वीडियो देखी, और अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।